आप सभी विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है अमृत एकेडमी में। इस वीडियो में हम स्वर संधि में जो बचे हुए शेष खासकर से दो आपको संधि पढ़ाऊंगा, एक गुण संधि और दूसरा वृद्धि संधि। तो आइए दोनों को देखते हैं। जटिल से जटिल विषय भी आसान कर देते हैं गणितीय पद्धति पर समझाकर। और जैसा कि पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो 11 स्वर है अ से लेकर औ तक, उसी में जो भी विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वही दिखाई आपको देगा। तो आइए जरा चलते हैं। पहला है गुण संधि। गुण संधि, आइए गणित में जरा। गणित में गुण क्या है? किसी चीज के लिए, अधिक के लिए जब गुणा करेंगे तभी निकलेगा। संस्कृत के पैटर्न पर जाइएगा कि आदि गुण तो थोड़े से जटिल हो जाती है अपेक्षाकृत थोड़े से। अगर मैथमेटिक पैटर्न पर आते हैं, गणितीय पैटर्न पर आते हैं तो अधिक के लिए गुणा करिए। जैसे 9 में 9 हम गुणा करेंगे तो 81 होगा, जबकि 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा। जरा खेल देखिए क्या है गणित का गुण संधि में। यहां गुण संधि की परिभाषा है क्या कि यदि अ आ के बाद, ध्यान दें, अ आ के बाद यानी पहले शब्द के अंत में अ आ रहेगा, ह्रस्व या दीर्घ। यहां ह्रस्व या दीर्घ यानी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या फिर कहता है छोटाऊ हो, बड़ाऊ हो, या री हो। तो री आप जानते हैं हमारा एक ही होता है, दीर्घ होता नहीं है, ह्रस्व होता है। तो ये कह रहा है क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। यानी अगर ये दोनों मिलते हैं, मान लीजिए अ मिलता है और आ मिलता है, पहले शब्द के अंत में आ में से रहता है, द्वितीय शब्द के पहले में छोटी ई बड़ी ई में से कोई रहता है, तो यह ए होंगे। इसी तरह कहता है यदि अ आ पहले शब्द के अंत में रहे और दूसरा छोटाऊ बड़ाऊ रहे तो यह ओ हो जाएगा। और इसी तरह अगर अ आ पहले शब्द के अंत में रहे और बाद में री रहे तो यह अर हो जाता है। तो इसी को किताब में पढ़ते हैं क्या, यदि अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। यानी अगर मैथमेटिकल आंकड़ा देखेंगे तो इन सभी से अ आ से 4, यहां देखिए जरा मैथमेटिकल, अ और आ छोटी और बड़ी से 4 बनेंगे। इसी तरह से अ आ छोटाऊ बड़ाऊ से 4 बनेंगे। इसी प्रकार अ आ और री से देखेंगे तो 2 बनेंगे। आप देखेंगे गणितीय ढंग से तो यह 10 ही शब्द जो होंगे, एकदम मैथमेटिकल 10 शब्द जो होंगे, इसी में दीर्घ संधि होगी। यानी कहीं आपको दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक एक ट्राई के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कैसे। आइए जरा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अ धन छोटी बराबर ए, अ धन बड़ी बराबर ए, अ आ धन छोटी बराबर ए और आ धन बड़ी बराबर ए। अब देखिए 4 हो गया कि नहीं। एक एक शब्द आपके सामने हम निकाल देते हैं कैसे। इसी तरह से अ धन छोटाऊ बराबर ओ, अ धन बड़ाऊ बराबर ओ, आ धन छोटाऊ बराबर ओ और आ धन बड़ाऊ बराबर ओ। यहां देखें इससे 4 हो गए। आते हैं अ धन क्या है, री बराबर अर और आ धन
री बराबर और। एक एक चीज के समझने की जरूरत है, एकदम गणित है संधि। कैसे आप जरा देखिए, यहां पर देखें, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। तो देखिए प्रथम शब्द के अंत में अ आया है कि नहीं, अ, द्वितीय शब्द के पहले में ये आया है कि नहीं, ए हुआ है कि नहीं। इसी तरह से यहां देखिए दूसरा शब्द देखते हैं हम लोग, क्या दूसरा शब्द है, पहले इसको देख लेते हैं। उमा धन ईश बराबर उमेश, उमेश। यहां पर महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। और इसके लिए अगर आपको देखना है तो एक शब्द चलता है इसके लिए, सचिव। इसके लिए एक शब्द है एक शब्द इसके लिए चलता है हाँ देखिए, एक शब्द इसके लिए चलता है नर धन ईश बराबर नरेश। तो अगर इसको गौर करें तो उपधन इंद्र उपेंद्र, नर धन ईश नरेश, और महाधन इंद्र महेंद्र, और उमाधन ईश उमेश। तो देखिए इस नियम को फॉलो करता है कि नहीं। फिर आइए जरा यहां पर अधन उ बराबर ओ में, कैसे जरा इसको भी देखते हैं। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। तो यहां देखिए और प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के पहले में उ, सूर्योदय हो गया। इसी तरह से अधन बड़ा उ बराबर ओ, जरा कैसे होगा इसको देखिए। जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। यहां अदनु देखिए, जलोर्मी। महाधन उदय बराबर महोदय। और यहां देखिए गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी। गंगा धन उर्मी बराबर गंगोर्मी। तो सब इस नियम आ बड़ाऊ गंगोर्मी, आ छोटाऊ महोदय, आ बड़ाऊ जलोर्मी, ओ सूर्योदय। इसी तरह से अगर इसको देखें अधन री बराबर अर, तो इसका मतलब क्या होता है यहां पर कि एक उदाहरण ऐसा होना चाहिए जैसे देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। दूसरा देखिए महा धन ऋषि बराबर महर्षि। तो इस तरह से आप देखेंगे तो संपूर्ण गुण संधि आपके लिए सरल रूप में, सुगम रूप में आपको बोर्ड पर दिखाई देगी। इस वीडियो को देखकर आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसमें एक दूसरा आपको बताएं, वृद्धि संधि।
और वृद्धि संधि क्या होती है जरा उसको भी देखें आप। वृद्धि संधि और भी सरल और सुगम है। कैसे? आए जरा वृद्धि संधि को देख लेते हैं। वृद्धि संधि की परिभाषा है यदि अ आ के बाद, ध्यान दें, पहले शब्द के अंत में अ रहेगा और द्वितीय शब्द के शुरू में ए ऐ ओ औ हो तो क्रमशः क्या हो जाते हैं। जरा इसको भी गणित ढंग से देखें, इसको भी गणितीय पैटर्न से देखें। क्या यदि यह है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि यहां पर आप देखें वृद्धि संधि में है यदि अ आ के बाद क्या ए हो ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ होंगे। इसी तरह यदि अ आ के बाद अ हो, आ हो के बाद अ आ के बाद ओ हो और औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि वृद्धि संधि को जानना है तो विधि रेख से भी जान सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक पैटर्न है बहुत ही आसान है। क्या है? यह कहता है कि यदि प्रथम शब्द के में अ हो और द्वितीय शब्द के शुरू में, प्रथम शब्द के अंत में अ हो, अ में से कोई होगा और द्वितीय शब्द के शुरू में यदि ए ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ होंगे। इसी तरह यदि प्रथम शब्द के अंत में अ हो और द्वितीय शब्द के शुरू में ओ हो तो दोनों मिलकर अ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इनसे 8 शब्द बनेंगे, 8 के अलावा नहीं, 4 इनसे और 4 इनसे, यानी 4 + 4 बराबर 8 ही शब्द में आप देखेंगे तो वृद्धि संधि होगी। यह गणित का नियम है जी, 8 ही में होगी। कैसे? जरा आप देखिए यहां पर अ धन ए बराबर ऐ, अ धन ऐ बराबर ऐ और आ धन ए बराबर ऐ और आ धन ऐ बराबर ऐ। एक ये हो गया तो 4 इससे हो गया, 4 उससे देखना, अ धन ओ बराबर औ और अ धन औ बराबर औ, आ धन ओ बराबर औ और आ धन औ बराबर औ। ये 8 ही शब्द बनेंगे किसी भी सूरत में और एक ही 8 में आप देखेंगे घबरा जाते हैं विद्यार्थी। अगर साइंस का हो, कॉमर्स का हो, कभी नहीं पढ़ा हो और एक बार वीडियो को सही ढंग से देख लिया हो, थोड़े से कूल माइंड से, तो कहीं वो गलत करने वाला नहीं हो। न तो शब्द में अगर पूछा जाएगा कौन सी संधि है उसमें, न विच्छेद में, दोनों को परफेक्ट जाएगा। कैसे? जरा देखिए यहां पर अधन है, क्या है? 1 धन 1 बराबर 1 का 1। यहां देखें दूसरा, परम धन ऐश्वर्य बराबर परमैश्वर्य। तीसरा देखिए, सदा धन एव बराबर सदैव। चौथा देखें, चौथा देखें, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। ये चारों आप देख लीजिए, प्रथम शब्द के अंत में महा में आ, ऐ में ऐश्वर्य, महेश्वर्य हो जा रहा है। इसी तरह से अगर अ आ के बाद वो आए तो जरा इसको भी देखिए। यहां पर क्या है? जल धन ओस बराबर जलौस, जल धन ओस बराबर जलौस। यहां देखें, परम धन औषध बराबर परम औषध। दूसरा देखें, महाधन ओज बराबर महौज। और अंतिम देखिए,
महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। इस तरह से आप देखें कि हर जगह जो नियम है उससे बंधा है गणितीय। क्या अगर महोदार्य में पूछा जाएगा कौन सी संधि आप बता सकते हैं? वृद्धि संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा? महाधन औदार्य। क्यों? क्योंकि अंतिम नियम यदि आ के बाद औ है तो महाधन औ बराबर महोदार्य। तो आप देखें किसी भी सूरत में प्रथम शब्द के अंत में अ में से कोई एक रहता है और द्वितीय शब्द के पहले में ए में से कोई एक रहता है, तो देखिए अय हो जाता है कि नहीं। इसी तरह प्रथम शब्द के अंत में अ में से कोई एक रहता है, द्वितीय शब्द के शुरुआत में प्रारंभ में ओ में से एक होता है, अ हो जाता है कि नहीं। इस प्रकार यह आप देखेंगे तो वृद्धि संधि बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, अधिक से अधिक लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको भी फायदा मिलेगा और भी लोगों को फायदा मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।